नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। दिल्ली के लोधी रोड स्थित वीर सावरकर पार्क में आज नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने अपने दिवंगत मां पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की याद में पौधारोपण किया। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी पौधारोपण किया और दिवंगत सुषमा स्वराज की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज 5 साल हो गए हैं जब कृष्ण ने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया था। कुछ दुख इतने गहरे होते हैं कि समय उन्हें भर नहीं सकता। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में हमने वीर सावरकर पार्क में अपनी मां की याद में एक पौधा लगाया। यहां मौजूद हर भाजपा कार्यकर्ता की मौजूदगी मुझे सुषमा स्वराज के आशीर्वाद की गर्माहट का एहसास कराती है और मैं उन सभी को दिल से नमन करता हूं। आज 5 बरस हो गए जब कृष्ण मां को चुरा कर लेके गए थे हम सबसे। कुछ गम ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई समय भी पूरी नहीं कर सकता। ये ऐसी एक ऐसी क्षति है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भारत में एक बहुत ही खूबसूरत मुहिम शुरू हुई है, एक पेड़ मां के नाम। आज हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, जो हमारे भाजपा परिवार के मुखिया भी हैं, इनके सानिध्य में यहाँ वीर सावरकर पार्क में आकर हम सबने मां की स्मृति को जीवंत करते हुए 21 पेड़ लगाए हैं। यहाँ उपस्थित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता की उपस्थिति में, उनके आंखों में, उनके आशीर्वाद में मुझे श्रीमती सुषमा स्वराज का वात्सल्य जीवंत मिलता है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज दिवंगत सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव पर हमने उनके सम्मान में 21 पेड़ लगाए। भले ही हम उनके आदर्शों को पूरी तरह से ना अपना पाए, लेकिन हम उनके आदर्श व्यक्तित्व और दृष्टिकोण से सीखने का प्रयास करते हैं। सुषमा स्वराज का जनता को संबोधित करने और संसद में अपने विचार रखने का तरीका बेमिसाल है। उनके पुण्यतिथि पर हमने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और अपने कार्यकर्ताओं को उनके जैसे ही समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित किया है। आज स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की पुण्यतिथि पर हम सब कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। जहाँ हमने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, वहीं 21 पेड़ भी लगाए हैं। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो वो हमारे लिए माँ स्वरूपा ही थी। इसलिए हमारी सांसद बांसुरी स्वराज और हम सब ने मिलकर उनकी स्मृति में 21 पेड़ यहाँ लगाए हैं। और बार बार हम ये बात कहते रहे कि सुषमा जी के विचार और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, आज हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में वो शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन आज भी हम लोग उनसे सीखते हैं। आज भी विषय की गहनता पे किस तरह से प्रवाह के साथ बोला जाता है, किस तरह से अपनी बात को रखना है, इससे बढ़िया उदाहरण भारतीय संसद में सुषमा जी से बढ़िया मिलने को आज नहीं मिलता है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन भी कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश भी दे रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए अर्पित किया है, सभी कार्यकर्ता भी अपना जीवन समाज के लिए लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, दिल्ली। ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता बागपत और अधिशासी अभियंता बड़ौत की मौजूदगी में स्वदेशी जागरण मंच के पूर्व जिला संयोजक पर हमला। बिजली कटौती की शिकायत लेकर गए थे। स्वदेशी जागरण मंच के पूर्व जिला संयोजक ऊर्जा निगम के 2 ठेकेदारों में नशे में कई मारपीट, लाठी और मामलों से की गई पिटाई। पुलिस पर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई न करने और मिली भगत करने का लगाया आरोप। रात के समय हुई घटना, बिजली घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। ब्राह्मण संगठन कल कलेक्ट्रेट पर करेगा घटना प्रदर्शन। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड का मामला है। मैं अपने सभासद अनिल के साथ रात्रि 11 बजे अपनी बिजली की समस्या को लेकर एक्शन से बात करके 132 बिजली घर पर पहुंचा। वहां मेरे साथ पहले से ही मौजूद 2 ठेकेदारों ने मेरे साथ लाठी डंडे व गमलों से मेरे साथ मारपीट की, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। बड़ौत थाने में जब मैं शिकायत लेकर पहुंचा तो वहां के इंस्पेक्टर ने भी मेरे साथ बहुत बदतमीजी की और मेरे ऊपर ही मुकदमा करने की धमकी दी और कहा कि तुम उन्हें फांसी पर चढ़वा लेना, और भी बहुत सी बातें कही। अगले दिन जब मैं अपने मित्रों के साथ गया तो दूसरी तहरीर पर मुझे दबाव में लेकर साइन कराए गए और मेरे साथ तड़ाक की गई। कोतवाल पर पहले से ही ये वीडियो होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बागपत से राज भारद्वाज की रिपोर्ट। दिल्ली भाजपा ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानूनी रूप से सही बताने के फैसले के बाद आज तिहाड़ जेल के बाहर केजरीवाल के इस्तीफे के लिए प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं
पदाधिकारियों, विधायक और सांसदों ने तिहाड़ जेल के बाहर केजरीवाल इस्तीफा दो के नारे लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा का यह प्रदर्शन दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल की याचिका को रद्द करते हुए सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को सही बताने के बाद भी अरविंद केजरीवाल की जेल से सरकार चलाने की जिद से दिल्ली में जीरो गवर्नेंस और दिल्ली की हो रही दुर्गति जो लेकर किया। इन्हीं कारणों से हाथों में तख्ती लिए केजरीवाल इस्तीफा दो के नारों के साथ प्रदेश भाजपाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू करने और दिल्ली की जनता की सेवा के लिए जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि पहले माननीय उच्चतम न्यायालय और फिर उच्च न्यायालय द्वारा किए गए दो फैसलों में अगर किसी की जीत हुई है तो वह दिल्ली वालों की जीत हुई है। माननीय हाई कोर्ट का निर्णय सुना होगा। अरविंद केजरीवाल जो आबकारी नीति में शराब की घोटाले में करोड़ों रुपए के कमीशन खाने के आरोपी है, कल माननीय हाईकोर्ट ने उनकी याचिका रद्द करते हुए कहा, प्रथम साक्ष्य जांच एजेंसी ने जो तथ्य रखे हैं उसमें इस पूरे घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल तैयार नहीं। कारण मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, एक और मंत्री जेल में, और जो बाहर है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कोई घटना घटती है, चाहे राजेंद्र नगर में 3 मासूम बच्चे चले गए, पटेल नगर में एक आईएएस का जो प्रीलिमिनरी एग्जाम जिसने क्लियर कर लिया वो चला गया, मुरीरघाट में माँ बेटा चले गए। सड़क पे चलते हुए आम आदमी बारिश में डरता है कि पता नहीं कहां से करंट आएगा और उसकी जीवन लीला खत्म हो जाएगी। शराब नीति का घोटाला हो, चाहे शिक्षा में स्कूल के कमरों का घोटाला हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में नकली दवाइयां देने का घोटाला हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे पैनिक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। धार्मिक नगरी अयोध्या में एक और सरकार की तरफ से सौगात मिली है। अब श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए सिटी बस सेवा शुरू की गई है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर सिटी बस सेवा का शुभारंभ हुआ है। ये एयरपोर्ट से लता चौक तक 3 सिटी ई बस सेवा चलेगी। दरअसल महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से नाका से शहादतगंज से बस स्टॉप होते हुए रिकाबगंज, चौराहा, नियावा होते हुए पूरे रामपथ को कवर करते हुए राम मंदिर के सामने से लता चौक पहुंचेगी। इस सिटी बस सेवा का शुभारंभ के मौके पर अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, कमिश्नर गौरव दयाल, आईजी प्रवीण कुमार, डायरेक्टर एयरपोर्ट विनोद कुमार व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम से आज नगर बस सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। ये यात्रियों की सुविधा के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं एयरपोर्ट की, उन्होंने इसको आयोजन किया है। मुझे लगता है इस अयोध्या में वो सब सुविधाएं जो यात्रियों के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए होनी चाहिए, सरकार का प्रयास है, केंद्र की सरकार का, माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का, और उन सब व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है एयरपोर्ट पर भी, क्योंकि यहाँ से कुछ यात्री ऐसे होते हैं जिनकी अपनी जाने की सुविधा नहीं है या पहुंचने की, आने की, तो इस नगर बस के माध्यम से पूरे नगर में जो लोग। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बांग्लादेश हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर भारत ने चिंता जताई है। लोकसभा में भी उठा आज बांग्लादेश का मुद्दा। बांग्लादेश के हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में सरकार का पक्ष रखा। बांग्लादेश की स्थिति पर राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हम अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ निकट और निरंतर संपर्क में हैं। वहाँ अनुमानतः 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से लगभग 9,000 छात्र हैं। जुलाई में अधिकांश छात्र वापस लौट आए। हम अल्पसंख्यकों की स्थिति के संबंध में स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समूह और संगठनों द्वारा पहल की खबरें हैं। स्वाभाविक रूप से हम कानून और व्यवस्था बहाल होने तक बहुत चिंतित रहेंगे। इस जटिल स्थिति के वीडियो से हमारे सीमा सुरक्षा बलों को असाधारण रूप से सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। पिछले 24 घंटे में हम ढाका में अधिकारियों के संपर्क में हैं। India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction.
The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. So, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज वन हिंदुस्तान दिल्ली। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान।